प्रणाम। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी हार्दिक प्रार्थना है। एक प्रश्न पूछा जाए यदि कि योगासन क्यों करें? तो इसके कई सारे उत्तर आप सबको पता है और ख़ास करके जिस दौर से हम अभी गुज़र रहे हैं, जो एक पैंडेमिक का सिचुएशन अभी है। इस समय हर कोई सलाह दे रहा है कि भई योगासन करें, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें। तो योग के कई सारे अंग हैं। हम सिर्फ़ एक प्रश्न पर चर्चा आपके समक्ष करते हैं अभी, जो है आसन, क्यों करें योगासन? एक सामान्य सा उत्तर आता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए, हमारे सारे अंग अच्छे से काम करें इसके लिए, ऐसे कई सारे जवाब तो हैं ही। पर एक और इसका जवाब है जो बहुत मज़ेदार है और इसका जवाब के पीछे जो ऋषियों का विज्ञान है, जब हम लोग वो जानेंगे, तो निश्चय ही आप सबको बहुत आश्चर्य होगा और गर्व होगा कि अपने भारतीय सनातन परंपरा में योगासन जैसा इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। वो कारण के पहले थोड़ा-सा हम लोग शरीर का एक विज्ञान समझने का प्रयास करते हैं, जो यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। विज्ञान ये है कि हमारे शरीर के साथ में ना 96 की संख्या 96 96 की संख्या बहुत मायने रखती है और कई एंगल से वो जुड़ी हुई है। जैसे आप कभी अपने शरीर का नाप लें, अपनी उँगलियों से शरीर को नापें, तो पैर से लेकर के सिर तक हम अपनी खुद की उँगली से 96 उँगली के होते हैं। आप कभी करके देखिएगा। 96 अंगुल की लंबाई हमारी होती है अपने हाथ से। और हमारे शरीर में यदि हम और सूक्ष्म रूप से जाएँ, ऐसा ऋषियों ने बताया, अपने ग्रंथों में है कि हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं, नर्व्स हैं और उससे और आगे बढ़ें तो एक और शब्द आता है जिसका नाम है उपत्तिकाएँ। उपत्तिकाएँ, इसका इंग्लिश कुछ नहीं है क्योंकि ये अपने यहाँ तक अंग्रेजी पद्धति या अंग्रेजी विज्ञान जो है, वो पहुँच नहीं पाया, इसलिए इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। उपत्तिकाएँ क्या हैं? नर्व्स आपस में मिल कर के एक गैंग्लियन जैसा शेप लेते हैं और उसका काम क्या है? उसका एक ही काम है, वो रिसेप्टर का काम करता है, ऊर्जा का, ग्रहण करने का काम करता है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली सामान्य जीवन क्रम में उसके ऊपर कुछ परतें ऐसी बैठ जाती हैं कि वो बाहर की ऊर्जा को, प्रकृति की ऊर्जा को अपने में खींच नहीं पाती है। तो वो कैसे खींचती है उस पे बाद में आते हैं। उन उपत्तिकाओं की संख्या है 96। एक बात ये, दूसरी चीज़, अ, एक चीज़ कि 96 अंगुल की लंबाई हमारे शरीर की हो गई। 96 की संख्या में हमारे भीतर वो पत्तिकाएँ हैं जो एक तरीके से ऊर्जा पुंज के रूप में है। एक तरह से एक सेटअप के रूप में है जो ऊर्जा को ग्रहण करती है, रिसीव करती है। अब तीसरी बात इसी 96 संख्या के साथ में वो ये है कि आसमान में निहारिकाओं की संख्या भी 96 की है। 96 नंबर्स ऑफ निहारिकाएँ आसमान में व्याप्त हैं। अब क्या है, हमारे शरीर में व्याप्त उपपत्तिकाओं जो जिसकी संख्या 96 है, उनका संबंध आसमान की निहारिकाओं के साथ में है। अब क्या है, हम सिर्फ़ एक काम यदि कर दें कि हमारे उपपत्तिकाओं के ऊपर में जो एक परत जमा हुआ है, यूँ समझें कि मैल जैसा कुछ छा गया है, उसकी हम सफाई कर दें, तो ये ऑटोमेटिक उन आसमान में जो 96 की संख्या में निहारिकाएँ हैं, उनसे ऊर्जा को अपने भीतर खींचना शुरू कर देती है। और यदि ये हो गया, तो हमारा शरीर एक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। अपने आप को मजबूत रखने के लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, हर तौर पर हम अपने आप को स्वतः एक ऑटोमैटिक सिस्टम में अपने आप को ले जा सकते हैं, जिसके पास में पर्याप्त ऊर्जा हो सकती है। और कहाँ से ऊर्जा हो सकती है? हमारे भीतर का ही सिस्टम बाहर की ऊर्जा को भरपूर मात्रा में एक दूसरे से सिर्फ कनेक्ट होकर के ग्रहण करना सीख लेगा, उसका संदोहन करना सीख लेगा। क्या प्रक्रिया है उस 96 की संख्या में उपत्तिकाओं को साफ करने की? तो वो एक प्रक्रिया है जिसका नाम है आसन, जिसका नाम है योगाभ्यास। और आसन, इसके और भी कई सारे तरीके हैं, केवल आसन ही नहीं है। लेकिन अपने पास में एकदम सुलभ, एकदम सटीक, युगानुकूल, समय के अनुकूल यदि कोई इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो वो आसन है। तो आइए इसका लाभ हम लोग अपने दैनिक जीवन में करें। लेकिन एक छोटी-सी बात और इसके साथ में कि इस आसन के अभ्यास के साथ में एक बहुत नितांत आवश्यकता एक और चीज़ की है, उसका नाम है धैर्य।
ऐसा नहीं कि हम आज करना शुरू करें और कल हम बिल्कुल निष्णात योगी बन जाएँ, ऐसा नहीं चलता है। आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, ये यहाँ पे नहीं चलता है। असीम धैर्य रखना होता है। समय के साथ में हम अपने भीतर की तमाम उन सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, जो स्वामी विवेकानंद कह गए हैं ना कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो उस डिविनिटी को एक्सप्लोर करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन एक कीमत वही है, धैर्य, समय, हमारी एक प्रबल जिजीविषा उसके लिए हो तो इसका लाभ मिलता है। बहुत धन्यवाद, आप सबका कल्याण हो।